भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 3 काम करने पड़ेंगे और 3 काम करने के लिए सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा। और सरकार पर दबाव डालने के लिए पूरे देश भर में हमने आयोजन किए हैं। करीब जून महीने तक 10 करोड़ लोगों के ये आयोजन हो जाएंगे। लेकिन सरकार के ऊपर दबाव देश में कहीं पर आप कितना ही बड़ा आयोजन करें, कितने बड़ा एंटी करप्शन आप कैंपेन चलाएं, सरकार के ऊपर दबाव तब तक नहीं पड़ता जब तक आप उसकी छाती के ऊपर खूंटा नहीं ठोकते। तो दिल्ली में 4 जून को महाराणा प्रताप की जयंती के ऊपर, उनके जन्मदिन के ऊपर, उन्होंने तो घास की रोटियां खा करके, जंगलों की खाक छान करके स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे, भारत के लिए लड़ते रहे, रुके नहीं, झुके नहीं। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, अब इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भारत माता के माथे से भ्रष्टाचार का कलंक मिटाने के लिए 3 काम करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। एक, सक्षम, समर्थ, निष्पक्ष लोकपाल विधेयक बने जिसमें भ्रष्टाचारियों को उनसे पहले तो वसूली की जाए, रिकवरी की जाए, और उसके बाद वसूली करके उनको फांसी पर, सूली पर चढ़ाया जाए। ऐसा भारत में कानून बनाया जाए। सभी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग उसमें सम्मिलित हों और सीबीआई से लेकर के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सब उसके अधीन हो और वह एक स्वायत्त संस्था बने जो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगा सके। दूसरा काम, आंतरिक और बाह्य अर्थव्यवस्था में, जो इंटरनल इकोनॉमी में और बाहर जो भारत का काला धन है, ब्लैक मनी, उसको वापस लाने के लिए 3 काम करने पड़ेंगे, भीतर का और बाहर का। बड़े नोट बंद करना, और बाहर जितना भी भारत का संपत्ति जमा है उसको भारत सरकार को एक नियम बनाना पड़ेगा कि जितना भी भारत का बाहर काला धन जमा है वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और वो देश का धन देश को ही मिलना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं। बोलो, ये नियम होना चाहिए कि नहीं? और इसको करेगा कौन? हम करवाएंगे सरकार से, हाँ, इस काम को। और तीसरा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जिससे 140 देशों से भारत का धन हिंदुस्तान में आ सकेगा। भाई बहनों, मैं अब और स्वदेश, इस स्वतंत्र भारत में जो विदेशी तंत्र चल रहा है उसको खत्म करने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो ये अलग अलग जगहों पर तो हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कैंपेन चलाई है, पीछे वाले भाई भी आगे आ जाएंगे। अब सामूहिक रूप से इस एंटी करप्शन कैंपेन को दिल्ली में, ये अभियान को, और दिल्ली से लेकर के फिर पूरे प्रदेश में और गांव के अंदर एक साथ एक दिन शुरू करके तब तक इस अभियान को चलाएंगे जब तक भारत का 400 लाख करोड़ रुपए नहीं मिल जाता और स्वतंत्र भारत से ये विदेशी तंत्र खत्म नहीं हो जाता और भ्रष्टाचार का कलंक भारत माता के माथे से नहीं मिट जाता। तो इस काम के लिए मैं आपसे पूछता हूं, ये काम तो होगा जब सारा देश खड़ा होगा, तो ये काम होगा। अभी तक जो सत्याग्रह हुए महात्मा गांधी जी के समय से लेकर के और अभी तक, उनमें भाग लेते थे कुछ चंद लोग, 10-20 लोग, 50-100 लोग उपवास करते थे, अनशन करते थे, कुछ लोग उनको सपोर्ट करते थे। इस बार दिल्ली में 4 जून से मैंने कहा अभी तक जो सत्याग्रह, उपवास, आंदोलन हुए उनमें कितने लोग भाग लेते थे? अनशन में 10-20-100 बस लास्ट, इससे ज्यादा का मुझे रिकॉर्ड मिला नहीं है। एक साथ हजारों लोग भी कभी अनशन पर नहीं बैठे। दिल्ली में 4 जून से 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ अनशन पर बैठे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग। और सरकार को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बाध्य करेंगे और ये सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी। तो मैं आपसे पूछता हूं, 4 जून को दिल्ली में मेरे साथ अनशन पर बैठने के लिए धारवाड़ से कितने लोग आएंगे? मां, बहन, बेटियों से लेकर के भाइयों तक। 4 जून को, 3 जून को पहुंचना पड़ेगा रात को ही। कितने लोग आएंगे? चिंता तो है ही नहीं, खाना पीना तो है ही नहीं कुछ। काम पूरा होने के बाद में आपको खिला के भेज देंगे। मिलेगा इससे पहले सुन लो, फिर और ज्यादा आएंगे। इससे मिलेगा अपने धारवाड़ को 60,000 करोड़ रुपए। कितना? एक एक जिले को, पूरे भारत के एक जिले को कितने मिलेंगे? एक एक गांव को 100 करोड़। एक एक गांव को। बोलो, अपना पैसा लाने के लिए दिल्ली चलोगे कि नहीं? और क्या मिलेगा? 84 करोड़ जो लोग भूख और कुपोषण के शिकार हैं उनको
जो गरीबी में जी रहे हैं, पॉवर्टी में, लिटरेसी, अशिक्षा में जी रहे हैं, सबको शिक्षा, सबको स्वावलंबन, सबको समृद्धि, सबको सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिलेगा। और ऋषियों की आत्मा तृप्त होगी, शहीदों की आत्मा तृप्त होगी, शहीदों के सपनों का भारत, राम और कृष्ण के सपनों का भारत, स्वामी दयानंद महर्षि, दयानंद स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनेगा। बोलो, ये इतना बड़ा काम करने के लिए आपको आना है कि नहीं? देखो, ये एक साथ इतना बड़ा आयोजन पहली बार चल रहा है कि अब ये भ्रष्टाचार के ऊपर बात तो बहुत हो गई, अब देश को मिलना चाहिए इसका फल। शरीर मन की शुद्धि होगी और 121 करोड़ लोगों की दुआएं आपको मिलेंगी और भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। यह हमारे लिए सम्मान और स्वाभिमान की बात। 6000 से ज्यादा तहसीलों, एक एक गांव से एक एक आदमी आ रहा है कम से कम, हर ग्राम पंचायत से, क्योंकि अब अपना हक हमको कोई भी चीज मांगने से नहीं मिलती, हर चीज को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, तप करना पड़ता है, अपना अधिकार छीनना पड़ता है। तो दिल्ली वालों से अपना अधिकार छीनने के लिए और देश को बचाने के लिए फिर से पूछता हूं एक बार, धारवाड़ से कितने आएंगे? इतने बहन बेटियां सब तैयार। एक बार मुझे आपका अभिनंदन करना है। लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन, इसका नाम दिया है हमने भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह। क्या मां बहन बेटियां, उनको भी आना है और अपनी सीता माता का हरण करके, पहले तो अशोक वाटिका में रखा था ना, कहां? लंका में। एक समुद्र भी थोड़ा सा पार किया था, अब तो 7 समुद्र पार रख दिया उसको। अपनी सीता रूपी माता लक्ष्मी सरस्वती का हरण किया हुआ है, उसको हनुमान बन करके सबको, राम बन करके सबको, लक्ष्मण बन करके, वानर सेना बन करके सबको काम करना है और इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना। आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, अरे जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, प्रेशर पूरा हो जाएगा, जागने का वक्त आ गया। पूरे देश में जागरण हो रहा है, आज धारवाड़ जगा है, ये जागरण दिल्ली तक जाएगा और जो लोग सो रहे हैं उनको जगाएगा। हाँ? चलो, खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, गाइए, ओ खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, गरजता तूफान